आज है बनाना गोभी आलू की सब्जी एंड मक्के की रोटी। ओके, हाँ जी, हम 2-3 तरह से सब्जी बनाते हैं। आप एक बार इस तरह से बना के देखना, जो खुशबू उड़ेगी ना वो हद के बाहर। ये मैंने अपने 98 में मैं परीक्षा देने गई थी दिल्ली। तो जिनके घर में हम रुके थे ना, वो आंटी जी ऐसे ही बनाती। लहसुन है और अदरक है, टमाटर। तो क्या है कि इनकी जो खुशबू उड़ती है ना, लाजवाब। दालों के लिए, सब्जियों के लिए, जिसमें भी खाना चाहें, जिसमें भी लगाना चाहें आप। मैं ज़्यादातर सब्जियां ऐसी ही बनाती हूँ। ये आलू गोभी कर दिए है, ये वो जो अभी मैंने पीसा था अदरक और लहसुन, ये टमाटर। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी। अब बघार काहे का लगा है, बघार के लिए अलग से लहसुन है और जीरा है, इससे हींग है, इससे लगा सकते हैं। हींग डालने के बाद पहले फिर जीरा, लहसुन, फिर हम डालते हैं इसमें सब्जी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के कातिल हमें देखी, धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी। नमक अपनी अपनी प्रेफरेंस आप किसी भी हिसाब से डाल दो, लेकिन इस तरह क्या है कि सब्जी के अंदर तक चला जाता है नमक। सबका अलग अलग स्टाइल है। आप ऐसे ही करो, इसी क्रम में करो, ये आवश्यक नहीं होता है। आवश्यक होता है आपका मूड, खाना बनाते समय कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, गुस्सा है, कैसा है। अरे ये क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं अपने घर के लिए ही बना रही होती, वीडियो नहीं शूट कर रही होती तो ये नहीं करती जो अभी मैंने किया। ये है आपका, अब कैसे खुशबू लगानी है, मिर्ची, मिर्ची, हल्दी। आपको खुशबू तो दिखानी थी। इसके पे हरी मिर्ची तल लो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, मूड इज नेसेसरी। अगर आप खराब मूड से बनाओगे, खराब मन से बनाओगे, तो खाने वाले पे भी यही असर आएगा। ऐसा समझा बोला जाता है। इधर भी डाल दो यार, है तो करनी तो गैस का ही काम है, कंट्रोल। वो बीच में मैंने अजवाइन डाली थी, ये डाल दिया जीरा और ये डाल दी रई। इसको चटकाना ज़रूरी है। चलिए, ये पक चुकी है मिर्चें, ये डल चुका है मसाला। अब टमाटर पके तो सा पानी डालना है। मेरी भी ऐसी आदत है, गुनगुनाते जाके ही काम करते। आप किस जल्दी जल्दी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कैसे भी बनो, पर बनाने वाले का मूड बहुत ही निर्भर करता है खाने पे असर। इससे समझा जाता है। होता क्या है मालूम नहीं, अगर हेल्प लग जाए किसी और मेंबर की सब्जी काटने में, एक जना सब्जी काट के दे दे, कुछ कर दे, तो कितनी हेल्प लग जाती है। और उस छोटी सी हेल्प के बदले में मन में चिड़चिड़ापन नहीं होता, क्योंकि एक जान और बहुत सारे काम। ये लगभग पक चुकी है मसाला, आलू गोभी सीखे हुए। ये तो आपको मुझे अदरक लहसुन का और टमाटर का जो
था, बाकी ऐसे ही मसाला डाल देती थी और ऐसे ही सेक देती थी। इतनी ही अब डाल दो धने के पत्ते। आप बोलेंगे है अभी कौन डालता है? अरे डाल के देखो, पूरा गांव में घर में खुशबू ना फैल जाए तो देखिए। ये पारिवारिक सहयोग का मतलब ये होता है, जो सबसे बूढ़े हों उनको दिमाग भी चलता है, हाथ भी चलते हैं, लेकिन कमजोरी होती है, तो वो कम से कम सब्जी तो काट ही सकते ना। अभी ये इस तरह की लुक करा है। तो मैं ये कह रही थी, जो अपने घर के बुजुर्ग सास होती है, माएँ होती है, उनको ये काम दो, उनका दिमाग भी एंगेज रहेगा। चढ़ा दिया मिट्टी का चूल्हा, तवा, तो उनका दिमाग भी एंगेज रहेगा। और इस प्यार से बताना है कि वो अपनी जान भी देने को हाजिर हो। ऐसे नहीं है तू तो कर, ऐसे रेस्पेक्ट पूरी बनी रहे। जैसे अपनी मम्मी को ही काम बता रहे हो, मम्मी थोड़ी सी आप सब्जी काट दो, तो नहीं आप नहीं काटना चाहो तो कोई बात नहीं, पर ऐसा करके 1 मिनट में ये लेके आती हूँ। ऑटोमेटिक उसके हाथ चालू हो जाएंगे। इससे उनकी दिमाग की सेहत भी बनी रहेगी और आपको भी हेल्प मिल जाएगी। ये मक्की का आटा, मेरी इस लैंग्वेज में बोला जाता है इसको केलड़ी। आपके गांव में क्या क्या बोलते हैं, हालांकि मुझे नहीं मालूम है। मेरे वीडियोस कौन से जगह पे देखे जाते हैं, कौन कौन चाव से देखता है, कौन कौन आते ही स्किप कर देता है, आई डोंट नो। तो जो मेरे वीडियोस चाव से देखते हैं, जिनको अच्छे लगते हैं, प्लीज़ वो अपने अपने शहर के नाम लिखें या गांव के नाम लिखें, जहाँ से भी हैं आप। आउटर राजस्थान वाले प्लीज़ अपना स्टेट के ही नाम लिख दें, आप कौन से स्टेट में हो। कि एक बार बुजुर्गवार को काम बता दो आप, अगर एक बार में मना कर दे या करे ना, तो दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसने आज दिन तक पानी की तरफ जाती हुई अपनी माँ या सास, दोनों में से किसी को भी कभी काम नहीं बताया मैंने कि उधर जा रहे हो पानी के पास जा रहे हो तो मेरे लिए पानी ले आना। तो एक बार बता दो, करने वाला होगा तो कर देगा, नहीं तो अपना आत्मसम्मान नहीं खोना है। क्या करें फिर, आपके बच्चे आपके उम्मीद है। मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन जैसा वक्त ने मेरे साथ किया है उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ आपके बच्चे आपको उदास नहीं ही करेंगे। लेकिन 100% उम्मीद करके उनका भविष्य बर्बाद नहीं करना है। उम्मीदें होती टूटने के लिए, ये भी जान के रखना। क्योंकि श्री आशाराम जी ने एक बार कहा था, चाहे उनकी निजी कैसा भी हो, उन्होंने कहा था कि जो बेटा होता है वो बहू के लिए और जो बेटी होती है वो जवाई के लिए, ये मान के चलना आप। लेकिन आप घर का काम बेटे और बेटी दोनों को सिखाना। क्योंकि मैं बताती हूँ, मेरे खुद के भी एक बेटा है, बेटी नहीं है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि मेरी मम्मी ने मुझे तो काम सिखाया, लेकिन मेरे भाई को नहीं सिखाया। लेकिन वो कुदरती मेरी मम्मी की हेल्प कराता था, सिखाया नहीं। उधर आगे शादी करके गई तो मेरी सास ने मेरे जेठ जी को और मेरे हस्बैंड दोनों को काम सिखा रखा था। क्योंकि वो भी अकेली औरत थी, उसकी खेती, कारोबार, घर के काम करने सब मैं अकेली थी, लड़की थी नहीं। तो खाना बनाना तो भाई हर एक को आना चाहिए। आप ये सोचना, मेरा बेटा इतना पढ़ेगा, इतना लिखेगा, फिर वो अमेरिका जाएगा, वहाँ तो हाउस हेल्प मिलती ही नहीं है, वहाँ तो हाउस हेल्प मिलती नहीं है। फिर वो क्या करेगा अकेला? जाहिर है तुम स्वावलंबन होना आवश्यक है। फिर उसके बाद में उसको हेल्प मिल जाए तो उसकी किस्मत। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो वापस आना। हाँ, लेकिन जो लोग आउटर ऑफ राजस्थान से देख रहे हैं उनके लिए विशेष आग्रह है कि मैं 25 तारीख के बाद ही ढोकले बनाऊंगी, क्योंकि बहुत तेज ठंड में वो अच्छे लगते हैं। जीवन एक संघर्ष है, पुरानी फिल्मों के गाने। पता मैंने वो क्या फेंका? नहीं, आपने देखा कि नहीं देखा? फिर से पार करते। ये देखो, ये आइटम दिख रहा होगा आपको। ये दिवाली का दिया। ये कुल्हड़ चाय के लिए
गरम करने रख दिया। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है, आपसे भी खूबसूरत आपका अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है, आपकी बदमाशियों के ख्वाब है, आपकी आँखों। ओके बाय, डू विजिट अगेन।